युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार देश लहरा के नेतृत्व में गोहद विधायक मेवाराम जाटव के बंगले पर किसानों की शहादत को याद किया गया। शहीद किसानों के नाम श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के किसान भी मौजूद रहे। विधायक मेवाराम जाटव एवं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार देश लहरा एवं उनकी टीम ने किसानों के साथ मिलकर शहीद हुए किसानों को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। राजकुमार देश लहरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैंने कृषि से पीएचडी की डिग्री की है, इसलिए किसानों की दर्द को भलीभांति समझ सकता हूं। इन 3 काले कानूनों को वजह से किसान एवं जनता का भविष्य खतरे में है और कहा कि जल्द ही युवा कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन किसानों के समर्थन में करेगी। पर प्रोग्राम रख दो और मैं इस कार्यक्रम के लिए समय दूंगा। उनके पास समय नहीं था, रतवा में कार्यक्रमों में फंसे हुए थे। बहुत लोग उनसे मिलने के लिए, अपने काम कराने के लिए वहां पर इंतजार कर रहे थे। काफी मुश्किलों के बाद वो यहाँ समय निकाल के आ पाए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे किसान भाई जो बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे किसान भाई हैं, क्यों आखिर इन तीनों काले कानून जो मोदी सरकार लाई है उनका विरोध कर रहे हैं। पहला जो कानून है उसमें प्रावधान रखा गया है। 1955 में एक कानून आया था, आवश्यक वस्तु अधिनियम का कानून। आवश्यक वस्तु अधिनियम के कानून में सरकार द्वारा यह तय किया गया था कि जो भी जमाखोरी होती थी खद्यान फसलों पर, तिलहन फसलों पर और दलहन फसलों पर, उनका क्षमता से अधिक भंडारण नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जो मोदी सरकार ये कानून लेके आई है, उसमें जो भंडारण की कोई इतना स्टोरेज कर सकते हो, क्षमता से जितना चाहे आप स्टोरेज कर सकते हो। इस कानून का नुकसान क्या होगा? जैसे मान लो अपने यहाँ आलू की फसल होती है, मान लो तो आलू अभी ये 2 या 3 रुपए किलो खरीदेंगे और सारे स्टोरेज कर देंगे आलूओं को, और देखेंगे कि मार्केट में आलू बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो वो आलू महंगा होगा कि नहीं होगा। और अभी मैंने जैसे जानकारी ली है, बड़े बड़े शहरों में आधा किलोमीटर के गोदाम तैयार हो रहे हैं। तो इस आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून है वो खत्म कर दिया गया है। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी इसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो जैसे किसान ने आलू ही बोया, आलू का ही उदाहरण ले लो, चाहे प्याज का ले लो, प्याज बोई और उससे 8 साल के लिए, 5 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिया। अब आज प्याज 10 रुपए किलो, कल 50 रुपए किलो, अगले सीजन में 50 किलो है, तो उसको 10 में ही बेचना पड़ेगी उस किसान को। और इसमें सबसे एक जो मेन बात रखी गई है वो ये बात रखी गई है कि पहले जो किसान के साथ अगर कोई धोखाधड़ी करता था तो उसको पुलिस केस में जाके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता था, लेकिन इसमें ये कानून में ये प्रावधान नहीं रखा गया है। और इसको अगर कोई हैंडल करेगा तो जिले का डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है और एसडीएम इसको देखेंगे, और उसमें भी इसकी समय सीमा तय नहीं की गई है कि किसानों का ये निपटारा कब तक होगा। और जो पूंजीपति लोग हैं, आप भली बात जानते हैं कि वो इस निपटारे को किसानों के होने ही नहीं देंगे। तो ये जो काले कानून आए हैं ये किसानों के हित में नहीं है, और हमारा जो देश का अन्नदाता है वह ये समझ चुका है कि ये कानून सरकार इनके विरोध में लाई है। और ये कानून कब लाई थी सरकार, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जब कोरोना का समय चल रहा था 5 जून का, तब सरकार को कोरोना ठीक करने के लिए समय देना चाहिए, लेकिन उसने कोरोना पे ध्यान न देते हुए कहां ध्यान दिया? ये काले कानूनों पे ध्यान दिया। अध्यादेश के रूप में ये सरकार इन काले कानूनों को लेके आई थी। ज्ञान न्यूज के लिए ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट।